दौरा करेंगी मायावती। मायावती जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे उस दौरान उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रचार नहीं करा, लेकिन यहां प्रचार प्रसार वो करती हुई नजर आएंगी। अब आरोप जो है बीएसपी पर यह लगता हुआ नजर आता है उत्तर प्रदेश में कि भाजपा की बी टीम है। अब हरियाणा में आईएनएलडी के साथ गठबंधन के साथ वो लड़ रही हैं, आईएनएलडी पर भी आरोप लगता हुआ नजर आता है कि बी टीम है बीजेपी की। नहीं, वो बात जो इनेलो के प्रवक्ता रजत जी थे वो चले गए। उन्होंने एक बात तो गलत कहा था, जो कांग्रेस के इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं गोकुल छेटिया, वो कभी इनेलो में नहीं थे। मैं सिरसा में पिछले 45 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैं उनके पूरे परिवार को, लक्ष्मण दास अरोड़ा के वो नाती थे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। और इस बार जो बात मैंने कही है, निश्चित रूप से मायावती को, अगर मायावती उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं करती और हरियाणा में आ रही है, तो देखो उनका मकसद, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का मकसद ये है कि कांग्रेस में टेंट लगाया जाए। और कांग्रेस अपने आप को अगर नहीं संभालेगी, जिस ढंग से कांग्रेस में अभी भी हुड्डा साहब का वर्चस्व है और कुमारी शैलजा के साथ जिस ढंग से इन्होंने टिकटों में किया है, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके छोटे बीजेपी के जो नेता हैं, सभी इस बात को उल्लेख करके, उनका भी मकसद यही है कि दलित समाज को एक संदेश दिया जाए ताकि कांग्रेस को नुकसान हो सके। आज हुड्डा साहब ने बहुत अच्छी बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है शैलजा जी मेरी बहन है और बड़ी नेता है, लेकिन धरातल पे जो काम कर रहे हैं, जैसे वेद प्रकाश विद्रोही जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चित्रा सरवारा हुड्डा गुट में थी और अंबाला कैंप से जिसको टिकट दी गई है वो शैलजा जी का सपोर्टर है। शायद दीपेंद्र हुड्डा इसलिए वहां नहीं गए। देखो, अगर धरातल पे इन्होंने एकजुट होकर नहीं किया कांग्रेस को इकट्ठा और कुमारी शैलजा को सम्मान नहीं दिया, तो कांग्रेस जो ये सपना ले रहे हैं, और मैं भी इस हक में हूँ कि कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपना खेल बिगाड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनका खेल बिगाड़ेगी, दलित के मुद्दे को सामने लेके आएगी, दलित के साथ जातियों को लेके प्रधानमंत्री जी ने मिर्चपुर का जिक्र किया और चीजों का उल्लेख किया, तो इनको सावधान रहना होगा इनेलो बहुजन समाज पार्टी से, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो वार ग्रुप से वो ये चुनाव प्रचार करेंगे। इनको एकजुट होकर एक ही मंच पे तुम्हारी शैलजा जी को, हुड्डा साहब को आना होगा, ये संदेश देना होगा कि हमारे में मतभेद देखो सभी में होते हैं, मतभेद अपने घर रख के ये अगर नहीं निकलेंगे तो हंग असेंबली की और जो भारतीय जनता पार्टी की मंच है, असेंबली हंग आए, कुछ इंडिपेंडेंट आए, कुछ इनेलो के 2, 3, 4 जीत के आए, और हम उनकी मदद से सरकार बनाए तीसरी बार। ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस अगले 19 दिन में किस ढंग से चुनाव प्रचार में। बीएसपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और जेजेपी क्या डेंट नहीं देगी कांग्रेस को? सर मुझे नहीं लगता। देखो, जेजेपी में सिरसा में बैठा हूँ, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह और जुलाना, 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ ये ट्रायंगल फाइट अगर करने में सफल रहेंगे। मुझे नहीं लगता, कहना बड़ा अच्छा है जेजेपी के राजन शर्मा जी को भी हमारी सरकार बनेगी, मुझे नहीं लगता इस बार इनका 1-2 विधायक भी आ सके। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह मुकाबले में अवश्य होंगे, जीतेंगे हारेंगे ये समय बताएगा। सरकार बनानी तो बहुत दूर की बात है, और आम आदमी पार्टी भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई डेंट करेगी। वो कांग्रेस को कुछ सीटों पे नुकसान कर सकती है, डब वाली सीट पे कांग्रेस को नुकसान थोड़ा बहुत कुलदीप सिद्धराणा करेंगे, और इसी प्रकार पेवा पे कुछ करेंगे, कुछ सीटों पर 5 से 10 सीटों पर ये कुछ वोट देंगे। विधायक इनका भी बनना बड़ा मुश्किल है। ठीक है विद्रोही साहब, स्वामी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आपने चित्रा सरवारा